नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बर्फबारी से दुश्वारियां, हिमाचल में 245 सड़कें अवरुद्ध, 623 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। ताज़ा बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। वहीं सूबे में 4 नेशनल हाईवे में 245 सड़कें अवरुद्ध हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज़्यादा 177 सड़कों पर आवाजाही बंद है। चंबा जिले में 14, किन्नौर में 11, कांगड़ा में 2, कुल्लू में 10, मंडी में 10 और शिमला में 21 सड़कें अवरुद्ध हैं। वहीं प्रदेश भर में 623 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया है। चंबा जिले में 48, कुल्लू जिले में 311, मंडी में 154, शिमला जिले के कोटखाई सब डिवीजन में 110 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। वहीं एक जलापूर्ति योजना भी प्रभावित है। वारंटी काल में फ्रिज मरम्मत के पैसे मांगने पर 10,000 रुपये का जुर्माना। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला के अनुचित व्यापार व्यवहार पर उपभोक्ता आयोग शिमला ने 10,000 की कोस्ट लगाई है। शिकायतकर्ता के फ्रिज को मुफ्त में मरम्मत करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिला उपभोक्ता आयोग शिमला ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि कोस्ट की राशि स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला और पैनासोनिक कंपनी को 45 दिन में अदा करनी होगी। स्थानीय निवासी रामकृष्ण की शिकायत का निपटारा करते हुए आयोग ने यह निर्णय दिया। वहीं शिकायत की गई थी कि उसने 29 अक्टूबर 2016 को स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला से पैनासोनिक कंपनी का फ्रिज खरीदा था। कंपनी की ओर से फ्रिज पर 10 साल की वारंटी भी दी गई, लेकिन 6 महीने में ही फ्रिज खराब हो गया। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शिमला और पैनासोनिक कंपनी को की। कंपनी ने फ्रिज ठीक करने के लिए 5,500 रुपये मांगे। अदानी समूह ट्रक ऑपरेटरों के विवाद को 1 माह पूरा, प्रदर्शन जारी। अदानी समूह ट्रक ऑपरेटरों के बीच माल भाड़े को लेकर छिड़े विवाद को आज 1 माह पूरा हो गया है। न अदानी समूह झुकने को तैयार है और न ही ट्रक ऑपरेटर। 1 महीने के भीतर कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन बात नहीं बनी। अब ऑपरेटर सरकार की ओर से गठित उप समिति के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 2 टूक चेतावनी दी गई है कि फैसला उनके हक में नहीं आया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं आज ट्रक ऑपरेटर अंबुजा के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हुए और अदानी समूह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश रैली निकाली। ऑपरेटरों ने अंबुजा के मुख्य द्वार से बस स्टैंड होते हुए अंबुजा चौक तक रैली निकाली। वहीं 2 घंटे तक ट्रक अंबुजा चौक पर प्रदर्शन कर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान ग्राम पंचायत दाड़ला के पूर्व उप प्रधान लेखराज चंदेल, पंचायत उप प्रधान हेमराज ठाकुर आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि फिलहाल शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, भूमि हस्तांतरण के मामलों को शीघ्र निपटाए अफसर। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उद्योग विभाग को राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए विशाल भू बैंक की तत्काल जरूरत है। भूमि हस्तांतरण के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उचित प्रयास किए जाएं। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इन्वेस्टमेंट ब्यूरो डॉक्यूमेंट तैयार करने के भी निर्देश दिए। वहीं शिक्षण संस्थानों से नियमित संवाद पर विशेष बल दिया जाए और युवाओं के लिए एंजल इन्वेस्टर फंड जुटाने का प्रयास किया जाए। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यहां राज्य की सभी औद्योगिक परियोजनाओं, खनन और हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी HPSIDC की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में विनिर्माण का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से विश्व के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित हो रहा है। लड़भड़ोल के दलेड़ में आगी, भेंट चढ़ा मकान, 1.5 लाख का नुकसान। मंडी जिले के लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत दलेड़ के गांव दलेड़ में गत रात्रि एक मकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार पिछले कल रात दुनीचंद पुत्र तुलसीराम निवासी दलेड़ के मकान में अचानक आग लग गई, जिसके चलते मकान के साथ साथ रसोई घर व उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं जैसे ही स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखी तो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया और साथ ही दमकल विभाग जोगिंदरनगर को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। OPS लागू कर मिशन 2024 के लिए चुनावी बिसात बिछा रहे सुखू, लक्ष्य में होंगी लोकसभा की 4 सीटें।
पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस समेत कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की 2 और गारंटियों को लागू कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिशन 2024 की चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में सुक्खू के लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें होंगी। अभी कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट मंडी है। 3 अन्य सीटों कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला पर भाजपा काबिज है। मंडी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 में से केवल 5 सीटें ही मिल पाई हैं। सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद ओपीएस को तत्काल लागू करने और 2 अन्य गारंटियों को इसी वर्ष धरातल पर उतारने की बात की है। दूसरी ओर राजनीतिक पंडितों के अनुसार सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के इस गृह क्षेत्र में आभार रैली की सलाह भी इस रणनीति के तहत दे डाली है। संगठन के पहले पायदान एनएसयूआई से अपनी यात्रा शुरू करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल मुख्यमंत्री बनाकर उन पर बड़ा भरोसा जताया है। चंद्र कुमार बोले, गगल के बजाय पोंग बांध की खाली जमीन पर बने एयरपोर्ट। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि गगल के बजाय पोंग बांध की खाली जमीन पर बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए। गगल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार से होने वाले भारी नुकसान को लेकर वो चिंतित है। वहीं उन्होंने कहा कि गगल एयरपोर्ट के विस्तार से हजारों लोगों की संपत्ति को नुकसान होगा। ऐसे में पोंग बांध की खाली जमीन पर एयरपोर्ट बनाना सही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के सपने ही दिखाती रही। प्रदेश में बढ़ रही लावारिस पशुओं की संख्या को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कारगर कदम उठाए जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम पर 800 करोड़ खर्चेंगे इस साल। छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता होगा मॉडल, तैयार किया फॉर्मूला। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में इसका बजट और बढ़ जाएगा। यह मालूम रहे कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम वाले इस साल 1500 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता हो सकता है। दूसरी ओर राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद ही संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अधिसूचना जारी होने तक अभी वित्त विभाग के अधिकारी इसके पत्ते नहीं खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी केंद्र से पैसा वापस लाकर पिछली रकम को खुद जमा कर रहे हैं। वहां पर कर्मचारियों को ओपीएस में आने या एनपीएस में बने रहने के दोनों ही विकल्प दिए गए हैं। हालांकि हिमाचल सरकार ने इस संबंध में देर रात तक भी अधिसूचना जारी नहीं की, पर जहां तक छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले की बात है तो वहां पर निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी 1 नवंबर 2004 के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनेंगे। सुक्खू सरकार का एक और तोहफा, निराश्रितों को हर साल मिलेगा 10,000 वस्त्र अनुदान। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने निराश्रित बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मूक बधिरों को एक और तोहफा दिया है। सुक्खू सरकार ने इन सभी को प्रतिवर्ष 10,000 वस्त्र अनुदान देने का ऐलान किया। इसमें 5,000 गर्मियों के कपड़ों के लिए और 5,000 सर्दियों के कपड़े के होंगे। यह ऐलान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम के दौरे के दौरान किया। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, निराश्रित महिलाओं और मूक बधिर बच्चों को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान दिया जाएगा, जिससे वो अपने लिए गर्मी और सर्दी के कपड़े खरीद सकेंगे। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।